गाथा एक ऑडियो ओटीटी प्लेटफॉर्म है। तो ये एक ऐसा मंच है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम भारत की कहानियों की बात करते हैं, भारत की संस्कृति की बात करते हैं, यहाँ के साहित्य की बात करते हैं। जहाँ तक मैंने पढ़ा है या जितनी मेरी जानकारी है, पूरे भारत में जितने भी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं उसके लगभग 86% लोग ओटीटी से किसी न किसी रूप में जुड़े होते हैं। भारत से जुड़ा साहित्य, भारत से जुड़ी संस्कृति के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, विज्ञान तकनीक के बारे में और बहुत सारी जॉनरा से जुड़ी कहानियाँ, कविताएं हमारे में। जिस वक्त हम लोग अपने कॉलेजेस में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भारत के साहित्य की पतन की कहानियों पर निबंध लिख रहे थे, उस वक्त एक आईआईटी से निकलकर एक युवक ये सोचता है कि हम साहित्य पर कुछ ऐसा नया करें। शायद महीने में 1 कप चाय से भी कम, मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। तो चाय की बड़ी अहमियत है और मुझे लगता है कि मैं 5 स्टार की चाय की बात नहीं करता हूँ। हाँ, नहीं, हम भी समझ रहे हैं और ये सारे देखने वाले भी इसको समझ रहे हैं जी। तो उम्मीद है कि ये चाय ऐसे बढ़िया तरीके से चलती रहेगी। गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कहानियों की। कहानियाँ जो हमारे चारों तरफ होती हैं, कहानियाँ जो हमको प्रभावित करती हैं। कई बार कहानियों में हम होते हैं और कई बार हमारी कहानी लोगों के सामने होती है। एक बहुत ही काबिल सीईओ, एक बहुत ही काबिल इंसान और बेहद योग्य जिसको कहा जाए, जो देश की और लिटरेचर की सेवा कर रहे हैं, श्री अमित तिवारी जी आज हमारे साथ हैं। और ये इंटरेस्ट है आपका लिटरेचर में, आपकी रुचि है साहित्य में और कहानियों में। तो मैं आपको बता दूं कि गाथा नाम का एक जो इंटरनेशनल ऐप है, जो ऑडियो प्लेटफॉर्म है, एक बहुत ही मकबूल और बहुत ही लोकप्रिय ऑडियो प्लेटफॉर्म है, वो आप ही लेकर आए हैं। आप आईआईटीएन हैं, आईआईटी कानपुर के पास आउट हैं और जो लोग लिखने पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं उनको पता है कि कल्पना की उड़ान जो है आपको बहुत तरह की कहानियों तक ले जाती है। और तिवारी जी ने खुद भी उड़ान भरी है, कमर्शियल पायलट का आपके पास लाइसेंस है। तो हम लोग आज बात करेंगे बहुत सारी बातें जो ऑडियो ओटीटी को लेकर हैं। तो थोड़ा सा गाथा के बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। जैसा कि आपने बताया कि गाथा एक ऑडियो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, तो ये एक ऐसा मंच है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम भारत की कहानियों की बात करते हैं, भारत की संस्कृति की बात करते हैं, यहाँ के साहित्य की बात करते हैं, यहाँ के उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने इतना अचीव किया है जो बाकी सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और गाथा का यही प्रयास है कि हम अपने भारत की संस्कृति, अपने भारत का साहित्य, अपने भारत का जो बिजनेस है, अपने भारत की जो इकॉनमी है, इन सबकी इंफॉर्मेशन को कहानियों और कविताओं के माध्यम से आप सबके सामने लेकर आएँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे देश के बारे में जान सकें। उसकी इतिहास को मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में बहुत ही समृद्ध विरासत है हमारी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस विरासत का हिस्सा हो सकें। गाथा से कनेक्ट करने के लिए हमारे व्यूअर क्या करें, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, फिर आगे आते हैं। देखिए, गाथा कैसे कनेक्ट कर सकते हैं खुद को? जो लोग गाथा को सुनना चाहते हैं, हम एंड्रॉयड और iOS दोनों जगह अवेलेबल हैं। GAATHA आप अगर ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। डाउनलोड करने के बाद में एक SMS के थ्रू या आपके गूगल के थ्रू या आपके फेसबुक लॉगिन के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं और आप हम तक कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद में कहानियों का संसार, कविताओं का संसार आपके सामने आ जाएगा। जहाँ तक मैंने पढ़ा है या जितनी मेरी जानकारी है, पूरे भारत में जितने भी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं उसके लगभग 86% लोग ओटीटी से किसी न किसी रूप में जुड़े होते हैं। जी। तो ओटीटी को नॉर्मली हम लोग मानते हैं विजुअल मीडियम, लेकिन आप एक कुछ नई चीज़ लेकर आए, ऑडियो मीडियम। तो गाथा जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ टोटल ऑडियो पर आधारित है। तो थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कीजिए कि ये आपको एक मतलब एक नए किस्म का प्रयोग था या किस तरह का है? देखिए, ओटीटी क्या चीज़ है? ओटीटी ओवर द टॉप। हम ओवर द टॉप की बात करते हैं क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जहां पे सारी की सारी वो सीरीज थी जिनको देखा जा सकता है। OTT is a concept
अभी तक इसके ऊपर केवल और केवल विजुअल चीज़ें थी, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, अमेज़न हो, बट ओवर द टॉप में तो कहानियाँ भी आ सकती हैं। और ये तो सभी लोग जानते हैं कि हम छोटे से बड़े हुए हैं सुनते हुए। श्रव्य हमेशा से एक बड़ा ही सशक्त माध्यम है। हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें गाने हों या कहानी हो चला के छोड़ देते हैं, भले ही वहाँ पे अपने काम करते समय। तो इस प्रयोग के पीछे का उद्देश्य यही है कि हम मल्टीटास्किंग के टाइम पे इसको यूज़ कर सकें, आपका ट्रैवल टाइम को हम उपयोग कर सकें। बहुत सारे हमारे गाथा के यूजर्स हैं, गृहिणियाँ हैं, हाउसवाइफ्स हैं, जो कि किचन में काम करते करते कहानियाँ सुनती हैं। आप किचन पे काम करते करते वीडियो नहीं देख सकते, आपका कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन होगा, लेकिन आप सुन सकते हैं। आप ड्राइव कर रहे हैं, आप गाड़ी चलाते चलाते आप वीडियो नहीं देख सकते, बस सुन सकते हैं। तो ये सारी नीड है, और सुनने से आप ज़्यादा कनेक्ट होते हैं लोगों के साथ में। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, इसी अवसरों को देखते हुए हम लोग ने गाथा को लॉन्च किया। और जो कंटेंट है, जैसे मैंने बताया कि हमारे भारत से जुड़ा साहित्य, भारत से जुड़ी संस्कृति के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, विज्ञान तकनीक के बारे में, और बहुत सारी जौनदार से जुड़ी कहानियाँ, कविताएं हमारे में हैं। जिस वक्त हम लोग अपने कॉलेजेस में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भारत के साहित्य की पतन की कहानियों पर निबंध लिख रहे थे, उस वक्त एक आईआईटी से निकलकर एक युवक ये सोचता है कि हम साहित्य पर कुछ ऐसा नया करें जिसको आईटी से जोड़ें। आपने आईटी से ही किया है, जहाँ तक मुझे लगता है। आप आईआईटी कानपुर? नहीं, मैं आईआईटी कानपुर से आईटी में नहीं हूँ, मैं तो बेसिकली साइंस का ग्रेजुएट हूँ। ओके। कंप्यूटर साइंस से नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन आईटी में मैंने काफ़ी काम किया हुआ है, और आईटी आज हर एक इंसान से जुड़ा हुआ है। आज के दौर में तो टेक्नोलॉजी सब जगह पर है। आज ऐसा कोई भी यूज़र नहीं होगा जो व्हाट्सएप शायद ना चलाता हो। तो ये थॉट कैसे आया कि हम कहानियों को ऑडियो में कन्वर्ट करके उसको इस लेवल पर ले जाएं? ये मतलब किस तरह से आपने सोचा? इसके पीछे की कहानी है, 2019 में गाथा का जब कॉन्सेप्ट आया, तो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से आया। इसकी जो को फाउंडर है पूजा, वो यूएस में रहती हैं, कानपुर को ही बिलोंग करती हैं, और मेरी वाइफ भावना, वो खुद भी एक बहुत अच्छी लेखिका हैं, कवित्री हैं, उनकी कुछ किताबें आ चुकी हैं। पूजा भी यूएस में कंटेंट क्रिएटर हैं, हिंदी को लेकर विशेष प्रेम है। हम सभी लोग के अंदर भारत के साहित्य और संस्कृति को लेकर काफ़ी एक गर्व की अनुभूति है, एक लगाव है। वही तभी एक बैठे बैठे हम लोग सोच रहे थे क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाया जाए जहाँ पे जो भारत की कहानियाँ हैं, भारत के जो राइटर हैं, वो चाहे पुराने दौर के लेखक हों, चाहे आज के दौर के युवा लेखक हों, चाहे हम बात करें रसखान की, सूर तुलसी कबीर की, जायसे की, या हम बात करें मिडेश की, हम शिवानी की बात करें, हम प्रेमचंद की बात करें, हम भीष्म सानी की बात करें, या आज के दौर की हम बात करें तो ममता कालिया जी, मालती जोशी जी, मनीषा कुलशेख जी, धीरेन्द्र अस्थाना, आकांक्षा पारे, ये वो लोग हैं जो आज के दौर में, कहानियाँ हर दौर में, कविताएं हर दौर में। ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनको पहुंचाने की। और ये जिन लेखकों की मैंने बातचीत की, ये वो है जिन्होंने समाज का एक रूप आपके सामने लेकर आए। कहा जाता है ना कि कहानियाँ वही होती हैं जो समाज में घटित होती हैं। अच्छा, जो जैसे आप जो बात कर रहे हैं, ये हिंदी बेल्ट की बात है, और क्योंकि भारत में बहुत रिच और बहुत ही समृद्ध साहित्य है, वो चाहे तमिल का हो, उड़िया हो, बंगला हो, विभिन्न भाषाओं में भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही रिच साहित्य रचा गया है। तो क्या गाथा जैसा प्लेटफॉर्म अन्य भाषाओं को भी स्पेस देता है? बिल्कुल, हमारे विज़न में है ये चीज़। हमने ऑलरेडी बांग्ला में काम शुरू कर दिया है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की सैकड़ों कहानियाँ आपको मिलेंगी, और उनको नरेट भी जो किया है वो बंगाल की ही एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही सक्षम उद्घोषका रही हैं। काम किया उन्होंने, इस समय यूएस में हैं, सुभाश्री जी, उन्होंने आवाज़ दी है, जिनका बांग्ला पे बहुत अच्छा कमांड है। तो जैसा आपने बताया, तो बंगाल के ऊपर हम ऑलरेडी काम शुरू कर चुके हैं। अगले उसमें हम बहुत जल्दी मराठी और तमिल साहित्य पे भी काम शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, कहानीकार या लेखक आपसे कैसे जुड़े? एक ये थोड़ा सा अगर आप बताएंगे तो फ़ायदा होगा व्यूअर्स की। गाथा का फेसबुक पेज है गाथा ऑन एयर के नाम से, इंस्टाग्राम है गाथा ऑन एयर के नाम से, या तो वहाँ जाके हमको मैसेज कर सकते हैं।
अदरवाइज़ आप gaathaonair.com हमारी वेबसाइट है, उसमें हमारा ईमेल एड्रेस है, आप ईमेल एड्रेस पे आप बता सकते हैं। अदरवाइज़ एक नंबर है 9235537562, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी कहानियाँ, आपकी कविताएं हमारी एडिटोरियल टीम के पास जाएंगी और एक बार एडिटोरियल टीम अगर उनको ओके करती है तो हम उन कहानियों को फिर प्रोडक्शन में भेजते हैं। एक सवाल ये भी उठता है अमित जी कि जैसे ये तो वो क्रिएशन है जो लोग कर रहे हैं अभी, क्योंकि आप तो टेक्नोलॉजी के भी जानकार हैं और इस समय AI, चैट GPT, अभी परसों 2-3 दिन से डीप ये सब चल रहा है, तो मशीनें बहुत कुछ बता रही हैं, मशीनें क्रिएट कर रही हैं। तो क्या आने वाले समय में ऐसा तो नहीं होगा कि आप तो AI से कहानियाँ लिखवा लीजिए, AI से कविताएं लिखवा लीजिए, तो फिर इतने सारे लिखने पढ़ने वालों की ज़रूरत ना रह जाए, तो सिर्फ ये सुनने के लिए रह जाए, ऐसा कुछ होने की संभावना है? देखिए, टेक्नोलॉजी का मैं बहुत बड़ा हिमायत करता हूँ। आज टेक्नोलॉजी ने ही दुनिया को बदला है। आज हम आपसे बात कर पा रहे हैं, ये भी टेक्नोलॉजी है। आज की डेट में हम लोग एक पलक झपकते दुनिया के दूसरे कोने पे बैठे इंसान से इस तरह बात करते हैं जहाँ पे जैसे आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। ये सब तकनीक के द्वारा ही संभव हुआ है। लेकिन इन सब के बाद भी ह्यूमन टच, ह्यूमन इमोशंस, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ मैं भविष्य की बात तो नहीं करता, लेकिन शायद अभी वो मंजिल बहुत दूर है जहाँ पे ये AI या चैट GPT या इस तरह के टूल हम इमोशंस की बात कर रहे हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं ये भी ऐसे एल्गोरिथम आने में हो सकता है बहुत समय ना लगे, लेकिन उसके बाद भी जो ह्यूमन टच है, जो भाव है, जो फील है, जो रोने के बाद का एहसास है, जो हंसने की अनुभूति है, जो किसी दर्द को सुनने में उसको महसूस करने की प्रेरणा है, या किसी इंस्पिरेशन की कहानी सुनने के बाद जो एक मोटिवेशन जागता है, जो रोंगटे खड़े होते हैं, वो चीज़ शायद अभी इतनी जल्दी तकनीक से संभव नहीं है। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि 5G के नेटवर्किंग के बाद में और अभी एडवांस कम्युनिकेशन जो हमारे संचार माध्यमों में आ रहा है, उसके बाद बहुत तेज़ी से प्रसार हुआ है इंटरनेट के थ्रू। और जहां तक मेरी जानकारी है तो भारत, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, ऐसे कई कंट्री हैं जहां पर ऑडियो प्लेटफॉर्म्स के लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ है और बहुत मार्केट ये माना जा रहा है 2030 तक बहुत अच्छी ग्रोथ आपके मार्केट की मिलनी है। लेकिन क्योंकि व्यवसाय के बिना कुछ नहीं होता, तो इस जो आपका ये जो प्लेटफॉर्म है गाथा और जो आपका जो कॉन्सेप्ट है, इसका रेवेन्यू मॉडल कैसा है, मतलब ये बिजनेस के मॉडल में कैसा है? देखिए, गाथा की जब शुरुआत हुई तो आपने बिल्कुल सही किया कि हम कितनी भी चैरिटी करें, कितनी भी समाज सेवा करें, कोई भी काम करें, हर काम को करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। ऑफ कोर्स गाथा को भी पैसे की जरूरत है। हमें बहुत सपोर्ट मिला। गाथा IIT कानपुर में इंक्यूबेटेड है, SIIC में। SIIC ने हम लोग को काफ़ी सपोर्ट किया। हम लोग ने अपने पास से पैसा लगाया। भारत सरकार ने हम लोग को सपोर्ट किया। उत्तर प्रदेश का जो स्टार्टअप है UPA स्टार्टिंग UP, उसने सपोर्ट किया। और इसके बाद भी बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं जिनके बारे में कहानियाँ रहती हैं। ऑफ कोर्स उनको भी प्रमोशन। देखिए, हर चीज़ में जब तक विन विन नहीं होगा दोनों के लिए, तब तक वो चीज़ लॉन्ग टर्म नहीं होती। एक सिरे से एक पकड़ के हम कभी एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते। तो हमें पैसा तो आता है, मिलता है। अभी हम स्पॉन्सरशिप और एडवर्टीजमेंट के माध्यम से कर रहे हैं। हम कहानियाँ क्रिएट भी करते हैं लोगों के हिसाब से, पर अभी हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए ये फ्री है। हालांकि ये बहुत लंबे समय तक नहीं। ये जो अभी शब्द आप लगा रहे हैं, ये हटेगा भविष्य? मैंने बताया ना कि ये लंबे समय तक नहीं है। पर वो मॉडल ऐसा ही होगा कि आप एक, क्योंकि यकीन मानिए कि प्रॉफिट तो चाहिए, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर हमें पास में पैसा नहीं होगा तो हम इसको लॉन्ग टर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो प्रॉफिट केवल पैसा कमाना ही नहीं है। वो जो हम सब्सक्रिप्शन मॉडल रखेंगे वो ऐसा होगा कि कोई भी इंसान उसको बियर कर सकता है। शायद महीने में 1 कप चाय से भी कम। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। तो चाय की बड़ी अहमियत है। और
और मुझे लगता है लेकिन मैं 5 स्टार की चाय की बात नहीं करता हूँ। हाँ, नहीं, हम भी समझ रहे हैं और ये सारे देखने वाले भी इसको समझ रहे हैं जी। तो उम्मीद है कि ये चाय ऐसे बढ़िया तरीके से चलती रहेगी और गाथा खूब तरक्की करेगा। और हमारे व्यूअर्स से मैं निवेदन करूंगा कि सारे लोग गाथा को डाउनलोड करें अपने मोबाइल पे और हम लोग ऐसे ही जुड़ें और आप आगे आप और आपकी कंपनी बहुत अच्छा करते रहे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप सभी से बस इतना कहना चाहूँगा कि गाथा हमारी है, गाथा आपकी है, गाथा हम सबकी है। गाथा केवल अमित तिवारी या पूजा या भावना की नहीं है। गाथा केवल IIT कानपुर की नहीं है। गाथा केवल यूपी की नहीं है। गाथा भारत से प्यार करने वाले, भारत की संस्कृति पे विश्वास करने वाले हर एक उस इंसान की है। आप गाथा से जुड़िए। हमारा बहुत बहुत ही समृद्ध साहित्य है। हमारे पास में एक से एक ऐसे लेखक हैं जिनको शायद सुना ही नहीं गया है। उनकी कहानियां हो सकता है कि वो कौतूहल पैदा ना करें, हो सकता है कि वो दो मिनट के लिए आपको एक अलग आभासी दुनिया में ना ले जाएं, लेकिन वो ऐसे लेखक हैं कि जो आपको बहुत कुछ केवल ना सिखाएंगे ही नहीं बल्कि आपका मनोरंजन भी करेंगे। हम केवल ज्ञान नहीं बांट रहे हैं, हम मनोरंजन भी कर रहे हैं। हाँ, एक अलग तरीके का मनोरंजन, एक हेल्दी मनोरंजन, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि हमें मेंटल हेल्थ रिलेटेड, जो आजकल बहुत एक कॉमन सी चीज़ है, हम मेंटल हेल्थ जैसी बीमारियों से लड़ सकते हैं। ऐसा मनोरंजन जो आपको मेंटली बीमार नहीं करेंगी बल्कि आपको रेमेडी करेंगी। हम ऐसी चीज़ों को लेकर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पवन। थैंक यू सो मच। मुझे अवसर देने के लिए, गाथा ऐसे ही जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सो नाइस। बहुत बहुत थैंक यू। नमस्कार।